सो हाय गाइस, ये आज के कोर्स है स्टार्टर 94 डिवीज़न 2 का थर्ड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है द वोवल मैट्रिक्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी एन लेंथ की, ठीक है, और आपको उसको स्लाइस करना है, मतलब कि पीसेस में डिवाइड करना है। और आप उन जो पीसेस में डिवाइड करोगे उन हर पीस की एक खासियत होगी कि उन हर पीसेस में जो भी वोवल का काउंट होगा वो के बराबर होगा। क्या लिखा है इसमें? नियो फाइंड हिमसेल्फ इन अ हाई स्टेक सिचुएशन, ही हैज अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन। मैंने आपको बताया कि एस एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एन है। हिज टास्क इज टू क्रैक द स्ट्रिंग यूजिंग द वोवल मैट्रिक्स, ठीक है। द वोवल मैट्रिक्स इज अ यूनिक क्रिप्टोग्राफिक स्कीम वेयर द स्ट्रिंग इज स्लाइस्ड इनटू मल्टीपल पीसेस सच दैट ईच पीस कंटेन एग्जैक्टली के वोवल्स। वोवल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग जो एस एम है उसे मैंने आपको बताया कि स्लाइस करना है, ठीक है। और जो भी स्लाइस किया है हमने उस सारे स्ट्रिंग में जो उसके पार्ट्स हैं उसमें हमारा जो वोवल्स के जो काउंट होना चाहिए वो एग्जैक्टली के बराबर होना चाहिए। और हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज यू कैन स्लाइस द स्ट्रिंग एस यूजिंग वोवल मैट्रिक्स स्कीम सिंस द नंबर कैन बी ह्यूज प्रिंटेड मॉड्यूलो 10⁻⁹ अब हमें इसमें क्या करना है, हमने मान लो डिवाइड कर दिया, ठीक है, और डिवाइड करके जो भी काउंट है हमारा वो हमें पता चल गया। मतलब सॉरी, जितने भी वोवल्स हैं हमने देख लिया कि सब में के वोवल्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता करना है कि कितने तरीके से हम उसको स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला बेबीलोनियन वाला। एक मिनट, BABYLONIAN। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो काउंट है वो 1 हो गया, यहाँ पे काउंट हो गया 2, यहाँ पे काउंट हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4। और हमें क्या करना था, 10 लेंथ स्ट्रिंग थी और के जो था वो 2 था। मतलब कि हमें कुछ चीज़ें इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से स्लाइस करना है कि जो भी पार्ट्स आ रहे हैं उसमें जो वोवल्स का काउंट हो वो 2 के बराबर हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो ये देखिए, इस पार्ट में जो वोवल का काउंट है वो ए और ओ इन पूरा मिला के 2 है, और इस पार्ट में NIAN में इन दोनों को मिलाइए तो ये भी 2 है, ठीक है। तो ये तो पार्टीशन 1 हो गया। अब एक और, अगर मैं इसको यहाँ ना करके यहाँ करूँ, सो फिर BABYLON, एक तो ये हो गया IAN। सो अभी भी इस पार्ट में 2 वोवल्स हैं, इस पार्ट में 2 वोवल्स हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम करेंगे तो +1 हो गया एक और, सो हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। तो 2 प्रिंट हुआ है। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब हम इसका ना सॉल्यूशन देखते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ BABYLONIAN। अब एक चीज़ देखिए, मुझे इसको हटाना है, स्लाइसिंग करनी है। सो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से मुझे स्लाइस करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके पहले तक का जो वोवल का काउंट है वो कितना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि इसके पहले का जो काउंट है वो वोवल कितना है, और अगर वो वोवल का काउंट मुझे पता चला तो वो के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम वैसे भी स्लाइस नहीं करेंगे, अगर होगा तो हम स्लाइस कर सकते हैं। और जो बाकी का ये केस है कि जो बाकी स्लाइसेस करेंगे उसमें भी सेम काउंट होना चाहिए, वो बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पर ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि पिछले वोवल्स का काउंट कितना हुआ आ रहा है। सो हमें ये कैसे पता चलेगा, इसमें हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स सम का, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे पिछला पता करना तो ऑब्वियसली प्रीफिक्स सम का यूज़ करते हैं कि पहले से कितना काउंट होते हुए आ रहा है। मैंने लिखा बेबीलोनियन। अब पहली चीज़, इसको चेक करेंगे कि हम वोवल है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे कि वोवल है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे वोवल है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे वोवल है कि नहीं है। सो इसको चेक करेंगे तो डायरेक्ट बिग O1 में चेक करने के लिए हम डिक्शनरी या सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो D = AEIOU, ठीक है। अब यहाँ से मैंने शुरू किया, पहले तो प्रीफिक्स जो एरे हम जो सम लेंगे उसको मैं एरे को बना देता हूँ 0 × लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, एस की लेंथ n गिवन है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। n और k है,
के जो हमें एग्जैक्टली वोवल्स का काउंट जो लेना है, एन जो लेंथ है इसकी, स्ट्रिंग की लेंथ जो है, मैंने प्रीफिक्स का एरे बना दिया, ठीक है। अब फॉर, एक मिनट इसको ऊपर कर दूँगा, क्लियर पता चले, यहाँ से मैंने शुरू किया, फॉर आई इन रेंज। अब एक चीज़, प्रीफिक्स में क्या होता है, पिछले वाले को काउंट करते हैं। अगर पिछला वाला मान लीजिए 3 है, मैंने पिछले वाला देखा यहाँ तक, मान लीजिए इसके पहले था, इसके पहले होता ई आई, सो यहाँ तक का जो काउंट होता है वो 2 होता। अब एक और यहाँ पे काउंट बढ़ गया, तो मैं पिछले वाले को भी ऐड करूँगा और आगे फिर एक इसको बढ़ा दूंगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी को छोड़ के ए से स्टार्ट करेंगे ताकि पिछला वाला ऐड होते चले। अब सबसे पहले तो सेट कर लेंगे इफ़ एस 0, कहने का मतलब मान लो यहाँ पर अगर आई होता, अगर यहाँ पर आई होता तो पहले हमें प्रीफिक्स 0 को 1 करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वोवल काउंट हमारा 1 हो गया है। इफ़ एस 0 इन डिक्शनरी प्रीफिक्स 0 इक्वल्स टू 1, और अगर नहीं है तो वो ऑलरेडी 0 तो है ही। मान लो यहाँ पे बी है तो इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वोवल तो है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ये ऑलरेडी 0, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to n, इफ s of i in d, अगर वो इस सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो है वोवल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल्स टू 1 प्लस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। पिछले वाले को जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ तक 2 काउंट था, एक यहाँ पर ये दोबारा हमें वोवल मिल गया, तो मैंने एक वोवल बढ़ा दिया, प्लस जो पिछला जो काउंट आ रहा था उसको प्लस कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर ये बी है, तो इसके हिसाब से हमारा काउंट यहाँ पे 1 हो गया, लेकिन यहाँ बी तो बी भी कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्सोनेंट है, वोवल तो है नहीं। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स आई इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस, ठीक है। ये तो होगा हमारा वोवल वाला, मतलब ये हो गया हमारा वोवल काउंट वाला पार्ट, कि हम पिछला लेते हुए चलेंगे। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स सम वाला पार्ट। जैसे कि प्रीफिक्स सम वाला चीज़ मैंने बता दी। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम काउंट कैसे करेंगे। मान लो हमने स्लाइसिंग तो कर ली, मान लो यहाँ पे 2 काउंट था, यहाँ पे 4 हो गया, तो मैंने एक हटा दिया, तो इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे स्लाइसिंग कैसे करनी है, लेकिन मैं काउंट कैसे पता करूँगा। सबसे मेन है कि नंबर ऑफ काउंट कैसे पता करना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, यू ए डी आई ओ डी ओ ई, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। ये स्ट्रिंग है, मैंने इसको लिस्ट की तरह लिख दिया है फिलहाल, ठीक है। दोबारा वही है, 2 4 6 8, n की वैल्यू 8 है सॉरी, k की वैल्यू हमारी 2 है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये सेम है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे 2, ये i की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 हो गई, ये हो गया 4, ये भी 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। एक काम करते हैं, इसको हम सॉरी n की जगह n8 की जगह इसको हम n9 कर देते हैं, और e के आगे f कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 होगा। अब एक चीज़ देखिए, k की वैल्यू 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ से पार्टीशन किया, एक यहाँ से पार्टीशन किया। अब एक चीज़ देखिए, ठीक है, एक बना हमारा यू ए, एक हमारा बना डी आई ओ, एक हमारा बना डी ओ ई एफ। इन दोनों में जो वोवल का काउंट है वो 2, इन दोनों में 2, इसमें इन तीनों में 2, इन चारों में 2। सो ये जो हमने स्लाइसिंग करी है एग्जैक्टली के वोवल्स को लेके, ये वाली स्लाइसिंग सही है, तो एक काउंट हो गया हमारा। अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको, मान लीजिए यहाँ से करता, ठीक है, ये वाला होता। सो यू ए डी आई ओ डी ओ ई एफ। अब देखिए दोबारा,
इसमें क्या है, 2 काउंट है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है। इन तीनों में वॉवल्स अभी भी 2 ही हैं, सो ये भी पार्टीशन बिल्कुल सही है। एक और 1 बढ़ गया। अब देखिएगा दोबारा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पे ये वाला 2 लिख रखा था, मैंने इसको 4 को यहाँ करना था डिवाइड। अब इस वाले 4 को मैं यहाँ करता हूँ, इस 2 को यहीं पे रख के इस वाले 4 को यहाँ ना करके यहाँ पार्टीशन करता हूँ। दोबारा देखिएगा, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, UA, ठीक है, DIOD, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, OEF, ठीक है। इन दोनों में 2, इसमें भी चारों में 2, इसमें भी 2, सो ये भी पार्टीशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं इसको साइड में लिखता हूँ ताकि आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 मैंने पहले किया था, इसके हिसाब से मैंने इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इस वाले 2 के हिसाब से भी अगर इस 4 को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या क्या बनेगा, यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ मैं, यहाँ के हिसाब से मैंने ये पार्टीशन किया, ठीक है। अब देखिए UADIODOEF, ठीक है। इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। इन सब में 2 वॉवेल्स अभी भी हैं, सो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो हमारा फिलहाल इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, 4 काउंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ वाले 6 के साथ स्लाइसिंग क्यों नहीं करी। अब एक चीज़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर मैं यहाँ से स्लाइसिंग करूँगा, अगर मैं यहाँ से स्लाइसिंग करूँगा तो जो बचा हुआ मेरा बगल वाला सबसे राइट मोस्ट जो पार्ट मैंने डिवाइड किया है, उसमें वॉवल्स का काउंट कभी के बराबर होगा ही नहीं, तो मैं यहाँ से डिवीज़न कर ही नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, पहली चीज़ यहाँ से तो मैंने डिवीज़न कर दिया, लेकिन जो लास्ट के जो है ना, जो लास्ट का जैसे कि मेरे को करना था 2 के डिवाइड करना था, सारे 2 वॉल्स होने चाहिए। तो हमारी 2 है, 4 था, 6 था, 6 था, यहाँ पे 8 था। तो मैं इन तीनों के साथ तो कर देता, लेकिन अगर यहाँ से मान लो यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे 2 वॉवल्स नहीं बचेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मैं हमेशा जो लास्ट वाला जो सबसे राइट मोस्ट मेरा प्रीफिक्स में जो वैल्यू है, जो प्रीफिक्स की सबसे लास्ट वाली वैल्यू है, उससे -k तक के ही मैं लूँगा अपने आंसर में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मतलब कि 8 है, 8 से जो पिछला वाला जो k पार्टीशन जो मतलब k वॉवल्स वाला होगा वो क्या होगा, 8 - k, क्योंकि 8 खुद भी तो k के मल्टीपल में है। सो जो पिछला वाला क्या होगा, 6, 8 - 2 = 6। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रीफिक्स सम जो था उसमें सबसे लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो यही वाली होगी। सो प्रीफिक्स सम माइनस मतलब प्रीफिक्स का जो एरे था -1, लास्ट वाला इंडेक्स मैंने फेच किया, उसकी वैल्यू जो आई मेरी उसको मैंने माइनस कर दिया k। यहाँ तक मैं चलाऊँगा अपना जो मेरे को काउंट तैयार करना है, जो मुझे वो काउंट फाइंड करना है, वो मैं इसके -k तक ही चलाऊँगा, 6 तक ही चलेगा, इस केस में 4 तक ही चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़, काउंट कितना होगा, कुछ नहीं, जो इसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहने का मतलब जो पार्टीशन मेरे को करने हैं प्रॉपर वॉवल्स के काउंट पर, एग्जैक्टली वॉवल्स के काउंट पर जो भी पार्टीशन करने हैं, यहाँ पे 2 का काउंट है 2, 4 का काउंट है 2, 6 का काउंट है 3। तो इस केस में मान लो हमारा कुछ ऐसा केस बनता जिसमें कि ऐसे स्ट्रिंग बनती जिसमें कि ऐसे प्रीफिक्स सम चल रहा होता, ठीक है। और 8 को तो लिया नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया 8 को पार्टीशन क्यों नहीं करेंगे, इसके पहले तक पार्टीशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 2 का काउंट है 2, 4 का काउंट है 2, 6 का काउंट है 3। इस वाले केस में जो हमारा काउंट बनेगा, जो जितने तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, सो 3 2 6 2 12, ठीक है, इतने हमारे काउंट बनेगा। कहने का मतलब इसके पहले के जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं k के मल्टीपल में, उन सब का काउंट ले लेंगे, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप और सोच रहे होंगे, क्या पता यहाँ पे 9 हो, क्या पता यहाँ पे 10 हो, लेकिन हमेशा जो भी वॉवल्स का काउंट होगा अगर वो उसके मल्टीपल से अलग होगा, कहने का मतलब
यहाँ पर 8 था, आगे मान लीजिए स्ट्रिंग में यहाँ पर आई एक और होता, ई एक और होता, सो काउंट हमारा 9 हो जाता। सो इस केस में आप स्लाइसिंग कभी कर ही नहीं सकते, और इस क्वेश्चन में हमारा माइनस तो उन्होंने प्रिंट करना ही नहीं है, तो ऐसा कोई केस ही नहीं होगा जिसमें कि हमारा 9, कहने का मतलब वोवल्स का काउंट ऐसा होगा कि जो के मल्टीपल्स में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके पहले तक मुझे स्लाइसिंग करनी है, मुझे काउंट कैसे फाइंड करना है, उसके पिछले के जितनी वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी काउंट को, और मुझे लास्ट में प्रिंट कर देना है। ठीक है, मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 ये हमें करना है। जो इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आएंगी वो बहुत बड़ी होंगी, इस वजह से उसमें मॉड्यूलो बताया गया है। ठीक है, सो ये था इसका सॉल्यूशन। सो अब इसका कोड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट केस इनपुट लिया और n का के n स्ट्रिंग का साइज और k कितने वोवल्स हमें लेने हैं, और यहाँ पे क्या बनाया डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको समझाया था कि ताकि डायरेक्ट चेक कर सकें कि वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट ले ली। ठीक है, ये प्रीफिक्स एरे जिसमें कि प्रीफिक्स सम हमें स्टोर करना है। इफ़ S0 इन D, कहने का मतलब जो कैरेक्टर पहला स्ट्रिंग का अगर वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, अगर वोवेल है तो वहाँ पे 1 कर दो प्रीफिक्स सम में, अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, अब ये R का कुछ नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक चलेंगे। प्रीफिक्स में पिछला वाला लेते हैं। सो फॉर i इन रेंज 1, लेंथ ऑफ s, इफ़ s ऑफ i इन d, मतलब अगर वो वोवेल है तो हमें पिछले में से एक प्लस कर देना है, 1 + प्रीफिक्स i - 1। अगर नहीं है तो प्रीफिक्स i = प्रीफिक्स i - 1 सेम लिख देना है पिछला वाला। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 4 6 8 है, सो 2 4 6 के तक ही चलेगा, 8 तक नहीं चलेगा, क्योंकि 8 को हम पार्टीशन करेंगे तो उसके आगे के नंबर ऑफ वोवेल्स हमें नहीं मिलेंगे। सो प्रीफिक्स का सबसे लास्ट वाली वैल्यू लेंगे, प्रीफिक्स -1 p में स्टोर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। मान लीजिए प्रीफिक्स प्रीफिक्स -1 - k, वो हमारा क्या था 6, मान लीजिए 2 4 6 8 है। सो हमें 6 तक आना है, k की वैल्यू 2 है, सो 8 - 2 = 6 आ जाता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया है, b = प्रीफिक्स -1 जो मैंने p मान लिया, p कर दिया है, बाई k, b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब मुझे 6 तक जाना है तो मैं -1 करूँगा, b = 3। ठीक है, b = 3 आ गया यहाँ पर वैल्यू। देखिए ये b - 1 = 1 कर दिया। अब c = k, मैं आपको बताऊँगा c = k मैंने क्यों किया। डिक्शनरी ले ली एक और। डिक्शनरी क्यों ली, क्योंकि मुझे काउंट स्टोर करना है। मैंने आपको बताया था कि 2 का काउंट, 4 का काउंट, 6 का काउंट, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ लास्ट वाले जो वैल्यू है उसके काउंट को छोड़ के, बाकी सबके काउंट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब सेट बनाया फॉर i इन रेंज 1, b + 1। ये क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे क्या किया है, s.add k × i, यहाँ ये क्यों किया है, s.add k × i, ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए प्रीफिक्स सम कुछ ऐसा होगा, 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 फॉर i इन रेंज 1, b + 1। यही थी ना हमारी वैल्यू, b की वैल्यू थी हमारी 3। सो 3 + 1, 1 से 4 तक ये चलेगा, मतलब 1 से 3 तक, 1 2 3, लास्ट वाला नहीं चलता है। s हमारा है सेट, मैंने एक नया सेट बनाया, s में ऐड कर दिया k × i। क्या ऐड किया, 2, k की वैल्यू हमारी 2 है, 2 × i, 2 × 1 2, 2 × 2 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। ठीक है, हमारी वैल्यू जो हम चाहते थे कि 2 4 6 वाले वैल्यूज आने चाहिए, मैंने उसको एक सेट में स्टोर कर लिया। यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, अब मैंने प्रीफिक्स सम में स्टार्ट किया ट्रैवर्स करना, क्यों, ताकि मुझे सबका काउंट स्टोर करना था। अब इफ़ प्रीफिक्स i इन s, कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रीफिक्स सम की वैल्यू 2 होगी, कहीं ना कहीं प्रीफिक्स सम की वैल्यू 4 होगी, काफ़ी जगह पे 4 होगी, काफ़ी जगह पे 2 हो सकती है, रिपीटेटिव 2 हो सकता है, सिर्फ एक 2 हो सकता है। और अगर वो वैल्यू हमारी पहले से डिक्शनरी में है, कहने का मतलब डिक्शनरी में है, तो हमें +1 करना है, वरना उसको 1 से इनिशियलाइज करना है, कहने का मतलब उसका 1 काउंट कर देना है। अगर नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इफ़ प्रीफिक्स i इन s
प्रीफिक्स आई मान लीजिए 2 है, 2 हमारा एस सेट में प्रेजेंट है क्योंकि 2 4 6 हमारा सेट में है और हमारा प्रीफिक्स आई की वैल्यू 2 है, तो वो 2 हमारा सेट में प्रेजेंट है। उसके आगे क्या हुआ, इफ़ प्रीफिक्स आई नॉट इन डिक, कहने का मतलब जो हमारी प्रीफिक्स आई जो वैल्यू थी वो डिक्शनरी में नहीं है पहले से प्रेजेंट, मान लीजिए 2 का काउंट पहले से प्रेजेंट नहीं है, 2 की उसमें पहले से प्रेजेंट नहीं है, सो मैंने 2 की बनाया और उसकी वैल्यू को 1 कर दिया, और अगर वो 2 की पहले से प्रेजेंट है तो उसके काउंट को इंक्रीज कर दिया। यहाँ तक हो गया कि मैंने उसके काउंट को स्टोर कर दिया 2 4 6 के जितने भी काउंट थे। अब z इक्वल्स टू 1 मैंने क्या किया, ये मुझे मल्टीप्लाई स्टोर करना था, मल्टीप्लिकेशन, सो फॉर आई इन डिक्शनरी z इक्वल्स टू z इंटू डिक आई, ठीक है, z इंटू डिक्शनरी आई, कहने का मतलब डिक्शनरी 2 डिक्शनरी 4 डिक्शनरी 6, ठीक है, और z इक्वल्स टू z इंटू 2 4 6 के जितने भी काउंट है वो मल्टीप्लाई होंगे और लास्ट में मॉड्यूलर कर देना हमें, ठीक है, प्रिंट कर देना। ये था इसका सॉल्यूशन, ये था इसका कोड। थैंक यू।